ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज की चौथी लेसन में आपका स्वागत है। अब तक हमने FCFS, SJF और राउंड रॉबिन देखा। आज है प्रायोरिटी स्केजुलिंग। प्रायोरिटी स्केजुलिंग में हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दी जाती है और CPU सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को पहले चलाता है। एक जरूरी कन्वेंशन, छोटा नंबर मतलब ज्यादा प्रायोरिटी। ये भी हमारे यहाँ नॉन प्रीएम्प्टिव है और हर बार सिर्फ उन्हीं प्रोसेसेस में से चुना जाता है जो उस समय तक आ चुकी हैं। हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं: अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और एक नई चीज, प्रायोरिटी। याद रखें, छोटा नंबर मतलब ज्यादा प्रायोरिटी। यहाँ P2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है 1 और P3 की सबसे कम 4। अब गांट चार्ट पर देखते हैं CPU किस क्रम में इन्हें चलाता है। समय 0 पर सिर्फ P1 आई है तो वही चलती है 0 से 5 तक। समय 5 पर P2, P3 और P4 आ चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी P2 की है तो P2 चलती है 5 से 8। अब बची P3 और P4। P4 की प्रायोरिटी ज्यादा है 2 तो P4 चलती है 8 से 10। और आखिर में सबसे कम प्रायोरिटी वाली P3 10 से 14 तक। अब कंप्लीशन टाइम P1 5, P2 8, P4 10 और P3 14 पर पूरी हुई। टर्न अराउंड टाइम वही, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम और वेटिंग टाइम टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट। P3 के लिए 12 माइनस 4 यानी 8। एवरेज निकालें तो एवरेज वेटिंग टाइम आता है 4.25 और एवरेज टर्न अराउंड टाइम 7.75। पर एक बड़ी दिक्कत है, अगर ज्यादा प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस आती रहें तो कम प्रायोरिटी वाली प्रोसेस, जैसे यहाँ P3, हमेशा पीछे रह जाती है। इसे स्टारवेशन कहते हैं। इसका हल है एजिंग। जैसे जैसे कोई प्रोसेस इंतजार करती है, उसकी प्रायोरिटी धीरे धीरे बढ़ा दी जाती है ताकि एक दिन उसका भी नंबर जरूर आए। अब इसे C++ में कोड करते हैं, एक एक लाइन समझते हुए। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर, हर प्रोसेस का ID, अराइवल, बर्स्ट और प्रायोरिटी यानी PR। याद रहे, छोटा PR मतलब ज्यादा प्रायोरिटी। साथ में कंप्लीशन, टर्न अराउंड, वेटिंग और एक डन फ्लैग की प्रोसेस पूरी हुई या नहीं। मेन में हम अपनी चारों प्रोसेसेस उनकी प्रायोरिटी के साथ बनाते हैं। N यानी संख्या, एक टाइम वेरिएबल, फिनिश्ड काउंटर और एवरेजेस के लिए टोटल्स। अब मेन लूप, ये तब तक चलेगा जब तक फिनिश्ड यानी पूरी हुई प्रोसेसेस N के बराबर न हो जाएं। हर चक्कर में एक IDX रखते हैं। शुरू में -1 मतलब अभी कोई प्रोसेस चुनी नहीं गई। अब आता है असली लॉजिक। हर प्रोसेस को देखते हैं, अगर वो आ चुकी है और अभी बाकी है और उसकी प्रायोरिटी अब तक की सबसे अच्छी से भी बेहतर है यानी PR और छोटा है, तो उसे चुन लेते हैं। इस तरह लूप के अंत में हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली प्रोसेस मिल जाती है। अगर कोई प्रोसेस अभी तक आई ही नहीं तो IDX -1 ही रहेगा, यानी CPU खाली है तो टाइम 1 बढ़ाकर आगे बढ़ जाते हैं। चुनी हुई प्रोसेस को पूरा चलाते हैं, टाइम में उसका बर्स्ट जोड़ देते हैं। ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, इसलिए एक बार शुरू हुई तो पूरी होकर ही रुकेगी। फिर उसका कंप्लीशन टाइम यहीं सेट करते हैं और टर्न अराउंड और वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। उसे डन मार्क करते हैं, फिनिश्ड 1 बढ़ाते हैं और टोटल्स में उसका टर्न अराउंड और वेटिंग जोड़ देते हैं। एक बार दिमाग में चलाइए, पहले सिर्फ P1 है, वो चलती है, फिर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली P2, फिर P4 और आखिर में P3। हर बार सबसे जरूरी काम पहले और आखिर में पूरा टेबल और एवरेज प्रिंट कर देते हैं। कोड चलाने पर हमें वही जवाब मिलते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम 4.25। तो प्रायोरिटी स्केजुलिंग जरूरी कामों को पहले निपटाता है, पर स्टारवेशन इसकी कमजोरी है, जिसे हम एजिंग से हल करते हैं। अगली वीडियो में SRTF यानी प्रीएम्प्टिव SJF सब्सक्राइब करना न भूलें।